हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज हम आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं आईपीसी की, जहां हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत रेलेवेंट, बहुत क्रिस्प है, ताकि एमसीक्यू जब आपके सामने हो एग्जामिनेशन में आप तुरंत उसे टिक कर दीजिए। तो आपके लिए ये यूपी एपीओ और स्टेट जुडिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने उस अकॉर्डिंगली ही इन्हें चूज़ करा है आपके लिए, ताकि आपके लिए रेलेवेंट बन सके। जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो यूपी एपीओ में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस, और स्टेट जुडिशरीज में भी रिपीट हो चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए, आईपीसी में आज हम लोग ये सारे पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं एमसीक्यू के तौर पे आप लोगों को पूछूंगी और आप लोग हमें बताएंगे कि क्या जवाब होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट? पहला ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर करा था आईपीसी का? केनिंग्स, बेंटिक, स्टीफन या मकॉले? बताइए, जल्दी से सोचिए। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आईपीसी के बैरक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है मकॉले। तो मकॉले ने फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो आईपीसी का बनाया था। वेयर एज सेकेंड क्वेश्चन जो ये बहुत बार ये यूपी एपीओ में पूछा जा चुका है वैसे, कि क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो दोनों बोले गए हैं यहाँ पे, फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ये डेफिनेशन क्राइम की किसने दी है? स्टीफन ने दी है, पॉवेल ने दी है, पॉन्ड ने दी है, या फिर बेंथम ने दी है? तो ऐसे केस में हम लोग स्टीफन पर टिक करेंगे। स्टीफन ने क्राइम की डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये यूपी पीसीएस 2013 के अंदर और बाकी एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये केस लॉस। जैसे कि पहला है रेक्स वर्सेस लेविट। ये आपका किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। तो रेक्स वर्सेस लेविट जब भी आएगा, आप इसे अगर मैच द फॉलोइंग में है तो आप इसे लिखेंगे, और अगर ये एमसीक्यू टाइप में आया तब आप टिक क्या करेंगे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा किस बारे में है? ये है रेक्स वर्सेस लेविट। सेकंड है तबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये हमारा कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? आईपीसी के इंसैनिटी से रिलेटेड है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है? तो अगर ऐसी कभी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे? इंसैनिटी से रिलेटेड। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज ये रैपिड रिविजन है, सीरीज है, और आप लोगों को एग्जाम से जस्ट पहले आप ये देखेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है केस लॉस। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारा टॉपिक है मर्डर से रिलेटेड। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद किस चीज से रिलेटेड है? मर्डर से। आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन, ये किससे रिलेटेड है? बहुत ही फेमस केस है आईपीसी का, इसको बिना पढ़े मत जाना, और ये जरूर याद रखना कि ये नेसेसिटी से रिलेटेड है, बहुत बार आता है पेपर के अंदर। आर वर्सेस डेडली एंड स्टीफन किससे रिलेटेड है? नेसेसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, जो और केस लॉज हैं आईपीसी के अंदर, ये एपीओ में भी आ चुका है वैसे। आर वर्सेस प्रिंस जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है मेंस रिया से। ये किससे रिलेटेड है? मेंस रिया। आर वर्सेस प्रिंस, मेंस रिया। मैकनॉटन्स केस किस चीज से रिलेटेड है? मैकनॉटन्स केस इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड से रिलेटेड आएगा आपका। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सूम, ये किससे रिलेटेड होगा? आपके इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। किससे होगा? इंटॉक्सिकेशन। तो अगर प्रिंस आया तो आप किस पे टिक करेंगे? मेंस रिया पे। मैकनॉटन्स आया तो आप टिक करेंगे इंसैनिटी पर, और वासुदेव से रिलेटेड आया तो इंटॉक्सिकेशन पे आप टिक करेंगे। वेयर एज अगर एम.एच. जॉर्ज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज से रिलेटेड आया है तो आप मेंस रिया पे टिक करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपके मैक्सिम। ये मैक्सिम बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि जो मैक्सिम है वो रिलेटेड है मेंस रिया से। कौन सा मैक्सिम? एक्टस
नॉनफेरियम नीसीमेंस-सिट्रिया। ये आपका मेंसरिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेंसरिया से। ये आपका जो मैक्सिम है क्या कहता है? एन एक्ट डजंट मेक एनीवन गिल्टी, एन एक्ट डजंट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज क्रिमिनल इंटेंट और गिल्टी माइंड, अनलेस देयर इज क्रिमिनल इंटेंट और गिल्टी माइंड। और टाइम बिना वेस्ट करें हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ये केस ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है एमसीक्यूज में, जहाँ पे अधिकतर लोग गलत करके आते हैं और आप सही करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को देखा कि वो डूब रहा था और आपने नहीं बचाया तो ये ऑफेंस हुआ या नहीं। ये इस तरीके से पुट अप होता है एग्जाम में। ए सीज बी ड्राउनिंग बट डजंट सेव हिम, बी इज ड्रोन्ड, ए हैज़ कमिटेड व्हाट? क्या कमिट करा? क्या ये ऑफेंस था? डज ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? क्या उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा? ए ने। सेकेंड ऑप्शन में आता है क्या उसने ऑफेंस ऑफ मर्डर करा? थर्ड में पूछा जाता है क्या ये कोई भी ऑफेंस नहीं है? ये चौथा ऑप्शन आपको दिया जाता है कि जो ऑफेंस जो है ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इस केस के अंदर आप क्या टिक करेंगे? नो ऑफेंस, क्योंकि ए के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी उसको सेव करने की। सिमिलरली एक तरीके से ये आपका पूछा गया है, अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई इंसान है और वो बेगर है, वो फूड मांग रहा है और आपने उसको फूड नहीं दिया और वो हंगर की वजह से मर गया है, तो क्या इसमें भी आपने कोई ऑफेंस करा है? क्या आपके ऊपर कोई ड्यूटी थी? सिमिलरली इसी केस की तरह ये भी कोई ऑफेंस नहीं है, आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि उसको आप उस खाना प्रोवाइड करेंगे आईपीसी के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। ये सेक्शन वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो बहुत आसान होते हैं और बट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जाम में, और लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं इस चीज़ को पढ़ते वक्त। सेक्शन 22 जो है आईपीसी का वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और 21 किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो बात करता है आपका पब्लिक सर्वेंट के बारे में। वेयर एज सेक्शन 20 कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कि लोग नहीं अक्सर पढ़ते। सेक्शन 20 आपके डिस्कस कर और बताता है, आपकी डेफिनेशन देता है कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड आईपीसी में। ठीक है, तो 20, 21 और 22 तीनों चीज़ें हो गई। एक है मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा पब्लिक सर्वेंट और तीसरा आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। ये जो है इसमें लिखा, इसमें आता है ऑप्शन कई बार कि सेक्शन 34 जो है इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। 34 क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो रिक्वायर करता है इन एक्शन, वेयर एज सेक्शन 149 जो है इट रिक्वायर मियर पैसिव मेंबरशिप। आप सिर्फ उसके पैसिव मेंबर भी हुए तब भी चल जाएगा, ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, वो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये बात करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में, और महबूब शाह वर्सेस एम्परर को हम दूसरे केस से भी नाम, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं। ये एमसीक्यू आ जाता है, गलत होता है यूजुअली लोगों का। और ये जो केस लॉ है ये कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस भी बताया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 73 जो है वो किस बारे में बात करता है? सेक्शन 73 हमारा बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कब तक है। ठीक है, सो राइट इट डाउन, आप ज़रूर बताइएगा इसके लिए। सेक्शन 76 से रिलेटेड एक मैक्सिम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और वो मैक्सिम क्या है? इग्नोरेशिया फेसिट एक्सक्यूजिट। और एक और भी मैक्सिम है जो पूछते हैं, जो कि पूछा जाता है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये कुछ केस लॉज हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालनी जो है, ये मैंने वैसे सारे केस लॉज जितने मैं पढ़ा रही हूँ ये मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है आईपीसी की, जहाँ मैंने इनके बारे में डिटेल में हर चीज़ बताई गई है।
आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालनी जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड। जयदेव वर्सेस स्टेट जो है ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड बात करता है। और आप ये बताइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक हम आईपीसी में इनके बारे में पढ़ सकते हैं? ये वैसे 96 से 106 तक आपके इन आईपीसी के अंदर बात की जाती है इसके अंदर। और अब एक चीज़ आती है कि आपका सेक्शन 77 क्या कहता है? ये कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अब इसके बाद एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो कि जनरल एक्सेप्शन के अंदर ही आता है। अब इसका मुझे केस नंबर ज़रूर बताएंगे, कि सेक्शन बताएंगे इससे रिलेटेड, सॉरी सेक्शन आप लोग बताएंगे मुझे कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स इसके बारे में आईपीसी में कौन से सेक्शन के अंदर बात करी है। ठीक है, तो आज हमने ये चीज़ें सारी करी। ठीक है, अब हम और भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।